नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका के ऐसे चित्र देखकर भारत के अराजकतावादियों के अरमान जाग उठते हैं। भारत ही नहीं, विश्व भर में ऐसे ढेरों तत्व हैं जो लंबे समय से भारत को ऐसी ही आग में झोंकने के प्रयास करते रहे हैं। वे कई प्रयास करके देख चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें विफलता हाथ लगती है। बीते लगभग 1-2 दशक में रामलीला मैदान का कथित भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के विरोध में आंदोलन, 3 कृषि बिलों के विरोध में आंदोलन, ये वो सबसे बड़े उदाहरण हैं जब भारत में मैन्युफैक्चर्ड यानी कृत्रिम जनाक्रोश फैलाकर सरकार बदलने का प्रयास किया गया। ये सब करने वाले कौन हैं, ये अब किसी से छिपा नहीं है। कुछ पश्चिमी औपनिवेशिक शक्तियां, उनके मजहबी एजेंट और कुछ आस्तीन के सांप। ये वो सुपरहिट फॉर्मूला है जिससे किसी भी देश में जनता की चुनी सरकार को हटाकर वहां अपनी कठपुतली बिठाई जा सकती है। हर बार वे इसे क्रांति या रेवोल्यूशन का नाम देते हैं। लोगों को यह शब्द बहुत प्रिय है। जब भी क्रांति की आड़ में कुछ किया जाता है तो जनता तत्काल झांसे में आ जाती है। वर्ष 1789 में फ्रांस में किसानों, मजदूरों और व्यापारियों ने चर्च के पादरियों से परेशान होकर क्रांति की थी। यह आधुनिक विश्व की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक मानी जाती है। 1793 में जनता ने फ्रांस के राजा लुई 16वें को गद्दी से उतारकर फांसी पर लटका दिया। इसके बाद फ्रांस में लोकतंत्र और समानता के आधार पर शासन व्यवस्था स्थापित हुई। लेकिन फ्रांस की क्रांति के कई वर्षों तक अराजकता का बोलबाला रहा। हजारों लोगों की हत्याएं की गईं। ईसाई चर्च के कुकर्मों का परिणाम था कि फ्रांस में सेकुलर व्यवस्था लागू की गई। संविधान के माध्यम से चर्च को शासन के काम से बिल्कुल अलग कर दिया गया। लेकिन सेकुलरिज्म का नतीजा यह हुआ कि आगे चलकर फ्रांस के दरवाजे अल्जीरिया और मोरक्को जैसे देशों के मुस्लिम प्रवासियों के लिए खुल गए। आए दिन पेरिस और फ्रांस के अलग अलग शहरों में हिंसा के जो दृश्य हम देखते हैं वह फ्रांस की उसी क्रांति में बोई गई सेक्युलरिज्म नाम की विषबेल का परिणाम है। फ्रांस का चर्च आजकल भारत में हिंदुओं के धर्मांतरण और हिंदू धर्म के विरुद्ध दुष्प्रचार में व्यस्त है। इस बारे में विस्तार से जानने के लिए इंडेक्स के वीडियो का लिंक आप YouTube के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। वर्ष 1917 में रूस की प्रसिद्ध क्रांति हुई। मजदूरों और किसानों ने जार के शासन को उखाड़ फेंका। सत्ता बोल्शेविकों अर्थात कम्युनिस्टों के हाथ में आ गई। उन्होंने आते ही जनता के सारे लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए। एक दलीय तानाशाही स्थापित हुई जो आज भी वामपंथ की पहचान है। वर्ष 1949 में चीन की क्रांति हुई। माओ के नेतृत्व में नए शासन की स्थापना हुई। क्रांति की आड़ में तानाशाही थोप दी गई। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए चीन की जनता आज भी तरस रही है। वर्ष 2010 में ट्यूनीशिया में एक स्ट्रीट वेंडर की पिटाई के बाद आत्महत्या से क्रांति भड़क उठी थी। ट्यूनीशिया की चिंगारी से पूरा अरब क्षेत्र जल उठा। इसे अरब स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को बहाना बनाया गया। बड़े पैमाने पर खून खराबा हुआ। कई देशों में तख्ता पलट हुआ। कुछ देशों में इसे बलपूर्वक दबा दिया गया। इजिप्ट, यमन, लीबिया और ट्यूनीशिया आदि जिन देशों में सत्ता परिवर्तन हुआ, वहां की जनता के हाथ भी कुछ नहीं लगा। आज पूरी दुनिया जान चुकी है कि वो सारा अमेरिका की बदनाम खुफिया एजेंसी CIA का खेल था। उन सारे देशों में आज अमेरिका द्वारा बिठाई गई कठपुतली सरकारें हैं। ये देश आज भी अराजकता और अस्थिरता की चपेट में हैं। वहां के सारे प्राकृतिक संसाधनों पर अमेरिका का अप्रत्यक्ष नियंत्रण हो चुका है। अरब स्प्रिंग के ठीक बाद इंडियन स्प्रिंग का तमाशा भी हुआ था। मनमोहन सोनिया गांधी सरकार के घोटालों से जनता त्राहि त्राहि कर रही थी। जनता के उस आक्रोश का फायदा उठाने के लिए इंडिया अगेंस्ट करप्शन को उतारा गया। उन्हें भी जनता का व्यापक समर्थन मिला।
दिल्ली के रामलीला मैदान को कथित क्रांति का प्रतीक बनाया गया। आज किसी से छिपा नहीं है कि तथाकथित भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन वास्तव में CIA का खेल था और इसके कई प्रमुख खिलाड़ी वास्तव में अमेरिकी एजेंसियों के लोग थे। रामलीला मैदान के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से भारत में सत्ता परिवर्तन तो हुआ, लेकिन वैसा नहीं जिसकी कल्पना अमेरिकी एजेंसियों ने की थी। 2014 में लोकतांत्रिक ढंग से सत्ता बदली। जनता ने भ्रष्टाचार में डूबी कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार को पूरी तरह से नकार दिया और एक ऐसे व्यक्ति को देश का नेतृत्व सौंप दिया जो किसी रूलिंग एलीट क्लास का हिस्सा नहीं था। उसे हटाने और अस्थिर करने के प्रयास आज भी बंद नहीं हुए हैं। विश्व भर की असली नकली क्रांतियों के उदाहरण हमने इसलिए दिए ताकि आप समझ सकें कि क्रांति केवल किसी सरकार को गिरा सकती है, लेकिन वो किसी व्यवस्था को बेहतर नहीं बना सकती। किसी भी क्रांति ने आज तक ऐसी व्यवस्था को जन्म नहीं दिया जो जनता की आकांक्षाओं को पूरा करे। क्रांतियां आज जनता को ठगने और मूर्ख बनाने के औजार से अधिक कुछ नहीं है। भारत इस बात का प्रतीक है कि जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप बड़े बदलाव रातों रात नहीं होते। वे समाज में जागृति के साथ धीरे धीरे घटित होते हैं, लेकिन जब होते हैं तो पक्के होते हैं। समाज में ये परिपक्वता हमेशा रहे ये आवश्यक नहीं। इसके लिए कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। किसी सरकार से असंतोष का अर्थ ये नहीं कि अपने शत्रु को ही शुभचिंतक समझने लगें। वामपंथ नए नए भेस बदलकर हमारे सामने आता है, उससे सतर्क रहना आवश्यक है। सोशल मीडिया या व्हाट्सएप पर मिलने वाले किसी समाचार पर आंख मूंद कर विश्वास न करें। नोबेल, मैग्सेसे या ऐसे किसी भी विदेशी पुरस्कार पाने वालों से सतर्क रहें। भावनात्मक मुद्दों या झूठ फैलाकर भड़काए गए आंदोलनों से सावधान रहें। सेक्युलरिज्म और सर्वधर्म संभाव जैसी बातें करने वालों की असली नीयत पहचानें। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं, ना किसी को पहुंचाने दें। इस देश को अपना समझें। विदेशी मजहबों और उनके षड्यंत्रों से सतर्क रहें। अपने बच्चों को भी उनके इतिहास के बारे में बताएं। सोशल मीडिया का प्रयोग सकारात्मक आलोचना और सरकारों पर उचित दबाव बनाने के लिए करें। याद रखें कि भारत हमारा देश है। हमारे बच्चों का भविष्य इसी पर आधारित है। हम नेपाल या श्रीलंका की तरह विदेशी मजहबी शक्तियों के बहकावे में आकर इसे आग में नहीं झोंक सकते।